बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बड़ा खड़ा कर दिया गया है। जस्टिस फायद ईसा का हॉस्टाइल टेक ओवर है। ये सुप्रीम कोर्ट पे मुकम्मल कब्जा जमा लिया गया है। मैं भी देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हटाने का इख्तियार किसका है। आप छोड़ें कि लोगों की राय तो मुख्तलिफ हो सकती है। मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बताता हूं कि वो क्या आपको बताता है। जो भी कानून है, आइन है, उसके मुताबिक आप एआई से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, और वो आपको आइन और कानून के मुताबिक जो भी है अवेलेबल वो आपको बता देता है। मैंने सवाल पूछा चैट जीपीटी से कि हु हैज द अथॉरिटी टू रिमूव द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जवाब आता है, द अथॉरिटी टू रिमूव द रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेस्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। द चीफ जस्टिस इज द हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन पाकिस्तान and has the power to appoint and remove all officers and staff of the Supreme Court, including the registrar. However, such a decision to remove the registrar is not taken lightly and is usually based on sound legal and administrative grounds. Chief Justice हटा सकते हैं रजिस्ट्रार को, लेकिन रजिस्ट्रार को हटाने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई साउंड ग्राउंड होना चाहिए लीगल उसे हटाने के लिए। ऐसे चीफ जस्टिस भी नहीं हटा सकते। लेकिन जस्टिस कादी फायद ईसा एक खत लिखते हैं, क्योंकि उन्हें गिरां गुजरा है कि चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार के जरिए यह बात क्लियर की कि जो 5 मेंबर बेंच का फैसला है उसको फोकियत हासिल है उस फैसले पर जो 2 मेंबर बेंच ने दिया है। यह गुस्ताखी कर दी रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस के कहने पे, जिस पे रजिस्ट्रार के खिलाफ लेटर लिख दिया गया, चीफ जस्टिस की तरफ से हुकूमत को लिख दिया गया। और इस गुस्ताखी पे फायद ईसा साहब इतने बरम हुए कि पहले उसे लेटर लिखा कि तुम नौकरी छोड़ दो, फिर हुकूमत को लिखा और कहा इसके खिलाफ कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस की पावर काजी फायद ईसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस वक्त चीफ जस्टिस स्टैंड लें, कल का फैसला दें, तगड़ा फैसला दें, और उसके बाद काजी फायद ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज करें, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चीफ जस्टिस हेड होते हैं और सीनियर 2 मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन क्योंकि काजी फायद ईसा के खिलाफ ये रेफरेंस आएगा, वो नहीं बैठ सकते, तो उनसे जो अगले सीनियर मोस्ट होंगे फिर वो आएंगे। तो सरदार तारिक तो वैसे भी हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आके बैठ जाएंगे ये केस सुनने के लिए, और उसके साथ होंगे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और शायद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनमें से कोई एक। तो जो मुझे नजर आ रही है स्कीम ऑफ थिंग्स, 3-2 से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला आ सकता है, काजी फायद ईसा को रिमूव किया जा सकता है। चीफ जस्टिस साहब, ये आपके पास बेहतरीन मौका है। मिसकंडक्ट वो कर चुके हैं, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये मेरी पेशन गोई है। मैं प्लान 2023 को आपको 3 साल से बता रहा हूं। मैं साफ देख सकता था कि नवाज शरीफ किस चीज का वेट कर रहा है। उस टाइम लोग कहते थे किधर आप 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, और मैं कहता था प्लान 2023 ही है, जब काजी आएगा, नवाज शरीफ भी आएगा, केस खत्म होंगे। ये मैं आपको इस तरह बताता था जैसे रिकॉर्ड नहीं बार बार चलता। आज फिर वही बात बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सोच समझ के मैं बात करता हूं, डॉट्स कनेक्ट करके, हवा में नहीं छोड़ता। ये मौका है चीफ जस्टिस साहब आपके पास, वरना पाकिस्तान को जो शहबाज शरीफ के 1 साल ने नुकसान पहुंचाया है, जो बगलोल के 6 सालों ने नुकसान पहुंचाया है, वो इस शख्स के 1 साल चीफ जस्टिस बनने से उस सारे नुकसान से ज्यादा नुकसान होगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये मेरी पेशन को, ये याद रखिएगा। ये शख्स पाकिस्तान के अदालती निजाम को, जो भी कोई 129 नंबर पे है ना, ये उसको आखिरी नंबर पे ले जाके और तबाह बर्बाद करके बनाना रिपब्लिक स्टेट बना के छोड़ के जाएगा। मैं आपको आज बता रहा हूं कि यही होगा अगर ये बंदा चीफ जस्टिस बन जाता है। इसका कंडक्ट देख लें। ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के हवाले से लेटर लिखता है चीफ जस्टिस को कि कौंसल को बुलाएं इसके ऊपर, क्योंकि जी पाकिस्तान बार कौंसल ने कहा है, तो फलां ने कहा है, जो टाउट है नून लीग के पाकिस्तान बार कौंसल, उसने कहा है। वो कौन वकील? जो इमरान खान पे हमला आवर जो है उसका वकील है, वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के खिलाफ भी है। तो इन चीजों को बुनियाद बना के फायद ईसा चीफ जस्टिस को लिखते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप बुलाएंगे और चेक करेंगे और ऑनरेबल जज को आप क्लियर करेंगे। जनाब, आप खुद क्लियर नहीं हुए थे। आपने रसीदें देने के बजाय टेक्निकलिटी की बुनियाद पे केस बंद करवा दीजिए। माला फाइडी है तो ये माला फाइडी नहीं है किसी की कॉलें रिकॉर्ड करना, यहीं से तो माला फाइडी साबित हो जाएगी कि कॉलें रिकॉर्ड की गई हैं, किसने की हैं, किस एजेंसी ने की हैं। क्या वो असल डिवाइस ला के देंगे जिसमें रिकॉर्ड की हैं, किस ऑथराइजेशन से जज की कॉलें रिकॉर्ड हुई हैं। इसका मतलब है कि फायद ईसा साहब इस टाइम टोटली इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं, मोहरा बने हुए हैं। और आज एतजाज एहसन साहब ने जो बात की है वो ठीक की है। जिस तरह इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है ना कि देखें जी, आप अगर 3 जज समोटो लेते हैं तो आपका तो अपना जज साथ होगा, सरदार तारिक होगा आपके साथ, आपको तो मसला ही नहीं है, आप हमेशा समोटो ले सकेंगे। मेरी बात याद रखिएगा, सरदार तारिक आपके साथ नहीं होंगे,
वो जो आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं वो कल भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। आपको नथ डाल के रख दी जाएगी फायद ईसा साहब, और आपसे सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ काम करवाया जाएगा, उन जजों के खिलाफ काम करवाया जाएगा जो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहे। और इस टाइम जो 3 जज इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहे, उसमें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन है, और शायद कुछ और जजेस भी हों जो इस्टेब्लिशमेंट के केस उन्हें में नहीं है। बाकी सब इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो कर रहे हैं, नून लीग की लाइन टो कर रहे हैं, और क्योंकि ये एक ही लाइन है अभी, तो ये मिक्स हो गया है सारा कुछ। कितना खतरनाक ये है कि चीफ जस्टिस की पावर एक सेकंड नंबर पे जो जज है वो यूज कर रहा है। इमेजिन करें कि आर्मी चीफ की पावर अगर सीजीएस यूज करना शुरू कर दे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जीएचक्यू में आर्मी चीफ की पावर यूज करना शुरू कर दे, क्या होगा? आर्मी चीफ फौरन उसका कोर्ट मार्शल कर देंगे, क्योंकि ये अदलिया है और फायद ईसा को पूरी बैकिंग है नामालूम अफराद की। इसलिए अब आपको कुछ ऐसा होता नजर नहीं आएगा। वो शख्स जो हर छोटी चीज पे आईएसआई को बदनाम करता था, पिछले 1 साल में जुल्म, जबर, बर्बरियत और फाशिज्म पे एक खत नहीं लिख सका, एक लफ्ज नहीं बोला इसने मुंह से। ये तोता सरकार के घर चला गया था जी कि आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ये अरशद शरीफ के घर नहीं गया जिसको शहीद कर दिया गया। ये शहबाज गिल से नहीं मिला जिसको नंगा करके मारा गया। ये आजम सवाती से भी नहीं मिला जो खुद एक वकील भी है, उसको भी नंगा करके मारा गया। तो आपको यहां पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ वो नुकसान नहीं पहुंचा सका जमहूरियत को जो ये शख्स पहुंचाएगा। चीफ जस्टिस साहब, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अवाम में एक बयानिया बना हुआ है, दबाव पड़ा हुआ है। आप अगर ये कार्रवाई शुरू करते हैं, 1-1.5 हफ्ते में आप ये कार्रवाई ठिकाने लगा के 20 तारीख से पहले पहले जो ये शब खून मारने का इन्होंने प्लान रखा हुआ, आप इसको फारग कर सकते हैं। ग्राउंड मौजूद है इसका। मेरे मशवरे पे जरूर अमल करें। आप लड़ने वाले जज नहीं हैं, आप चाहते हैं कि बस जितना भी नीवे नीवे होके बस काम किया जाए, लेकिन अब लड़ाई आपके गले तक आ चुकी। अब आपको पता चला होगा जब इमरान खान ने कहा था कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो, आज यही सारे जो इमरान खान के खिलाफ थे वो आपके खिलाफ इकट्ठे हैं। आज आपको प्रेशर महसूस हो रहा होगा, आज आपको पता चल रहा होगा, और आपका तो ओहदा फिर भी बहुत सिक्योर है। आप अपनी मुद्दत पूरी करके जाएंगे। सोचें कि इसी तरह सारे आपके खिलाफ हों, साजिश कर रहे हों, और आपको रिमूव भी किया जा रहा हो, और उसके बाद प्लान ये हो कि आगे आपको जेल में भी डालेंगे, आपको कत्ल भी करेंगे, आपको छोड़ेंगे भी नहीं। सोचें वो बंदा हर आत्मा मारेगा या नहीं मारेगा। आज आप इस कैफियत से गुजर रहे हैं। आप चाहते तो इस मुल्क को इस कैफियत से बचा सकते थे, आप खुद को भी इस कैफियत से बचा सकते थे अगर आप इलेक्शन के रास्ते में रुकावट ना डालते। साल पहले जो आपने गलती की थी, आज वो घूम फिर के आपके ऊपर आ गया सारा कुछ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन देंगे, अपने फैसले में बताएंगे, डेट्स बताएंगे कि इससे आगे जाता है तो इस बंदे पे तौहीन अदालत लगेगी, ये फारग हो जाएगा। और उसके बाद आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बहाल करेंगे या अपनी मर्जी का रजिस्ट्रार लगाएंगे जो कि आपकी अथॉरिटी है। और उसके बाद आप जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू करेंगे। ये काम आपने कर दिया, पूरी कौम आपकी आसानमंद रहेगी। रही बात शहबाज शरीफ की, तो जो इसने हरकत कर दी है ना, जिस तरह काबीना का रातों रात इजलास बुला के और ये तौसीक कर दो और ये हटा दो और ये कर दो, तो इन्हें अदालत लगती है इस पे। चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर रजिस्ट्रार ने नहीं किया, ये चीफ जस्टिस पे अटैक किया गया। ये सीधी सीधी तो इन्हें अदालत में पूरी काबीना फारिग होती है। चीफ जस्टिस साहब, अगर आप डट जाए ना तो आप शहबाज शरीफ को सुबह घर भेज सकते हैं, तो इन्हें अदालत लगा के खड़े खड़े आप उसे अदालत में तलब करें, 5 मिनट में उससे कहेंगे ये सारा वापस लो और माफी मांगो। नहीं तो इधर खड़े खड़े तुम पे तो इन्हें अदालत लगेगी। यकीन करें कि यूं सीधा हो जाएगा सारा सिस्टम। शहबाज शरीफ कभी अपनी सियासत की कुर्बानी नहीं देगा। शहबाज शरीफ एक एमपीए की सीट की कुर्बानी नहीं देगा जो वो जीत सकता है पोटेंशियली। याद रखिएगा, ये इक़्तिदार के हरीस लोग हैं, ये कुर्बानी नहीं दे सकते। कुर्बानी मुल्क के लिए दी जाती है, कुर्बानी बड़े मकसद के लिए दी जाती है। इनका कोई बड़ा मकसद नहीं है, ये याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।